अमर उजाला न्यूज़पेपर में कक्षा 10 गणित का मॉडल पेपर ये आया था। आज की इस वीडियो में इसी मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले एक लाइन से चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट तक चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे लिखना है, हल नंबर 1 और का को यहाँ पे लिखना है। देखो जो लाइन डबल खींची हुई हो पहले से, यहाँ पे लाइन मैं ज़रा सीधी खींच लूँ, एक और दूसरी ये। ठीक, तो आप क्वेश्चन की तरफ जाओ। 3x² + 4x - 5 = 0 का व्युत्कर है। तो एक बार समीकरण लिखेंगे, 3x² + 4x - 5 + 4x का जरूर लिख देना यहाँ कि तुमने का शुरू कर दिया है। 4x - 5 = 0 का 0 की तुलना ही करने लगो, पहले की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करने पर देखो क्या मिल रहा है। a = 3, b = 4, c = -5। a b c मिल गए। अब क्या करना, व्युत्कर पूछ रहा था तो व्युत्कर लिख के निकाल दो व्युत्कर और जल्दी से अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। तो लगातार लगे रहना है, ये नहीं कि बैठ जाएं। ठीक है, वेट कर लें। 4² ज़्यादा लॉन्ग पेपर नहीं होता है, बिल्कुल आसानी से जल्दी जल्दी करते चले जाओ। इतना भी देर ना लगाओ कि बहुत देर लग जाए। 4 × 12 = 60, 76 आ गया। देखो कोई विकल्प मिल रहा है क्या? 76, हाँ बी वाला। तो ऐसे लिख दो, विकल्प बी 76 सही है। ठीक, अब कौन सा खा वाला हल करना है। खा वाले में क्या लिखेंगे, देखो sin a = 4/5, तो tan a का मान ज्ञात करो। जो दिया होता है वो पहले उतार लेते हैं। sin a = 4/5 दिया है, तो tan a का मान पूछ रहा है। अगर हम लोग tan a का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताओ। देखो अगर त्रिभुज बनाओगे, एक त्रिभुज साइड में बना लेते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण। लाल बटे कक्का से है ना, लाल बटे कक्का फार्मूला मत दिखाओ, क्यों, क्या ज़रूरत है। a b c, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5, आधार BC। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 25। तो आधार का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 × 16, आधार का स्क्वायर बराबर 9, आधार बराबर 3, आधार बराबर 3। तो किसका मान पूछा, tan a का मान पूछा। tan a बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार 4/3। tan a बराबर ऐसे मत लिखो, लंब आधार ना लिखो यहाँ पे। tan a बराबर AB/BC, AB/BC कितना, AB कितना है 4 और यह है 3, 4/3। और अब का नंबर ऐसे छोड़ देना। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प भी देख लो। 4/3 आया है सी में, विकल्प सी सही है, लिख दो। देखो शुरुआत के क्वेश्चन थोड़ी सावधानी से जल्दी लगा लो, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। एक नंबर के क्वेश्चन है, विकल्प सी 4/3 सही है।
थर्ड वाला देखते हैं। का समांतर माध्य है। समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है? 1, 2, 3, डैश डैश डैश। समांतर माध्य, समांतर माध्य निकालने की विधि बताओ भैया। समांतर माध्य के सूत्र से, ऐसे लिखो, देखो, समांतर माध्य के सूत्र से, समांतर माध्य के सूत्र से क्या सूत्र होता है? समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अच्छा, अब पद हैं कौन कौन? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं n। n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? n + 1/2। और पदों की संख्या, टोटल कितने पद हैं इस श्रेणी में? इस समांतर श्रेणी में टोटल n पद हैं और पदों की संख्या कितनी? n है। और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? n + 1/2। यहाँ पे अपान में n लिख देंगे, n से n कट जाएगा, बचेगा क्या? n + 1/2। ये होगा समांतर माध्य, n + 1/2। तो ऑप्शन ए वाला सही होगा, इसमें सी वाला सही होगा, इसमें 76 वाला। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देंगे विकल्प ए, विकल्प ए n + 1/2 सही है। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, काफ़ी टाइम मिलेगा। कौन सा हो गया? गागमला हो गया, घा घड़ी गलत नहीं होने देना है बस। घा घड़ी में निम्न में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? कोई कॉमन फैक्टर, एलसीएम इनका देखो, एचसीएफ निकाल के देखेंगे। घा घड़ी वाले क्वेश्चन में एक एक करके सभी का एचसीएफ निकाल के देखेंगे। एचसीएफ 14 और 35 एक जोड़ा हो गया, दूसरा 18 और 25 एक जोड़ा हो गया। जिस जोड़े का एचसीएफ 1 होगा वही सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। 31 और 93 हो गया। और कौन है? 32 62 है, 32 62। फैक्टर कर लो, 2 7 14, 7 1 7, 5 7 35, 7 1 7। ये तो बेकार हो गया। 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, 5 1 5 5 25, 5 1 5। देखो कितनी अच्छी बात है, इसके कोई भी गुणनखंड इससे नहीं मैच हो रहे हैं। मतलब एलसीएम जो भी हो, एचसीएफ इसका 1 है। 18 और 25 का एचसीएफ 1 है। इसमें एचसीएफ 14 और 35 का एचसीएफ 7 है। 14 और 35 का एचसीएफ 7 है। 18 और 25 का एचसीएफ कितना है? 1। तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, बाकी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं। विकल्प कौन सा? विकल्प बी, 18, 25 सही है। ऐसे करके लगा देना है। अगला क्वेश्चन, घा घड़ी के बाद इंगा खाली। 1 नंबर, अभी पूरा 1 नंबर का ही क्वेश्चन चल रहा है ना, घा घड़ी इंगा खाली। क्या कह रहा है? वृत्त को देखना है, कोण BCD पूछ रहा है। BCD केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो BAD, देखो देखो ऐसे लिखेंगे क्या? चलो पहले फिगर इधर साइड में बना देते हैं। फिर क्या है? चक्री चतुर्भुज है, O यहाँ, B यहाँ, D यहाँ, O B D और C, यहाँ पे A, यहाँ पे 160 160। ठीक, तो सबसे पूछा कौन सा गया? जो पूछा गया उसको ऐसे नोट करो पहले। जो दिया है कोण BOD पता है, कितना पता है? 160 डिग्री। और पूछा क्या है? BCD पूछा है। देखो एग्जाम में सामने पेपर होगा, दलील ये चीज़ उतर जाएगी, है नहीं? जो दिया है और जो पूछ रहा है वो हमने लिख लिया। अब थ्योरी
लगाने लगो। कौन सी थ्योरी लगाओगे? इस लाइन में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। ये 2 गुना है, मतलब ये इसका आधा होगा। ये कितना होगा? 80 होगा। यही लैंग्वेज लिख देंगे। परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। बने कोण का आधा होता है। कितना होगा? इसीलिए कोण BAD बराबर 80। फिर एक और थ्योरी फेंको। कौन सी? देखो, चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ये जो चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है, इससे सम्मुख कोण, ऐसे लिखो, चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है। एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके कोण BAD और कोण BCD सम्मुख कोण है। जिनका योग 180 होगा। जिनका योग 180 होगा। अतः 80 प्लस जो पूछ रहा है कौन सा? BCD, कोण BCD। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोण BCD बराबर 180। देखो, हम लोग ये वाला कोण, ये इतना निकाल चुके थे 80। अब ये वाला प्लस ये वाला 180 होगा चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण। ठीक है, तो कोण BCD बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100 डिग्री। ठीक, 100 डिग्री आंसर। देखो कौन सा विकल्प सही है? 100C वाला विकल्प C। विकल्प C 100 डिग्री सही है। अब आखिरी क्वेश्चन है 1 का आखिरी क्वेश्चन। 4 चम्मच, 4 से चम्मच। अब ये काले पेन से कर दिया कीजिए। ये जो विकल्प वाली लाइन है ये काले से लिख दिया कीजिए। वो जब चेक करेगा तो उससे आसानी होगी। ठीक है, 4 चम्मच। यदि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 5 है तब x का मान ज्ञात करो। तो ऐसे हल्का सा फिगर बना देना है। 2 बिंदु बना देने हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 5 है। और बिंदु यहाँ रख देना है। देखो क्या बिंदु दिए हैं इन्होंने? x, -1 3, 2। x, -1 3, 2। बीच की दूरी कितनी है? 5 इकाई। 5 इकाई। ठीक, आगे और कुछ? और कुछ तो है नहीं। x का मान पूछ रहा है तो ऐसे बीच की दूरी a माना a, इसको मान लिया b। AB बराबर, नहीं ऐसे ना लिखो, AB ना लिखो। AB तो अपने पास से हमने रख दिया। एक सेकंड, ऐसे लिखो। सूत्र आपने पढ़ा होगा ये वाला। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर के अंदर x -3 का होल का स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल का स्क्वायर बराबर 5। डायरेक्ट यही लिखेंगे। प्रश्न से लिख दो। प्रश्न से बीच की दूरी है, बीच की दूरी, दोनों ही बीच की दूरियां हैं, बराबर हो जाएगी। 5 का स्क्वायर इधर हो जाएगा, x -3 का होल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 बराबर x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2×3 6x प्लस 9। फिर क्या करेंगे? 0 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 7 बराबर 0।
एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का x माइनस का 7 इक्वल टू 0, एक्स कामन x माइनस 7 प्लस 1 कामन x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x बराबर 7, x बराबर -1। सो विकल्प देखो कौन सा सही है, 7 और -1। 7 दिया है, -1 नहीं दिया, तो विकल्प डी सही है। विकल्प डी 7 सही है। ऐसे लिख दो, विकल्प डी 7 सही। घबराना बिल्कुल मत, एक एक नंबर वाले 4 क्वेश्चन ही बचे हैं। पहला हो गया ना, अब डबल लाइन खींच दो बढ़िया सी। पहला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, नए पेज से चालू करेंगे। ये डबल लाइन खींच दी 2-4, नए पेज से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हल नंबर 2, काले पेन से लिखा हल नंबर 2 का। अब वो जो साइड में का खा गा लिखते थे, अब वो साइड में ना लिख करके यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो 2 का क्या कह रहा है, पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है। यदि पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, तब पी एस का मान ज्ञात कीजिए। तो बनाएंगे फिगर। पी क्यू आर एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, पी क्यू आर। पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, 4 क्वेश्चन बचे हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2p है। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, ये भी 2p, ये भी 2p, ये भी 2p। और क्या कह रहा, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, परपेंडिकुलर है ये। समबाहु त्रिभुज में परपेंडिकुलर इसको आधा आधा कर देगा। पी एस परपेंडिकुलर क्यू आर, ठीक। एक चीज़ बिगाड़ दें, ये चीज़ गड़बड़ लग रही है, ये इतनी 2p है बस, है ना। अच्छा, इसके बाद तो पी एस का मान ज्ञात कीजिए। पी एस का मान देखो, ये यहाँ पे p हो जाएगी, पी एस का मान, ये परपेंडिकुलर है ना त्रिभुज पी एस आर से, पाइथागोरस प्रमेय, पी एस आर में पाइथागोरस प्रमेय से, सब तो बता दिया उसने। पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का स्क्वायर बराबर पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। ब्रैकेट में लिख देंगे एस आर बराबर, नहीं ब्रैकेट में यहाँ नहीं, उसी चीज़ को नीचे नोट करेंगे। पी आर कितना है, 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर बराबर पी एस कितना है बोलो, नहीं पता, पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर कितना है, एस आर है p का स्क्वायर, 4p का स्क्वायर बराबर पी एस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। पी एस का स्क्वायर बराबर 4p का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, पी एस का स्क्वायर बराबर 3p का स्क्वायर, पी एस बराबर अंडर रूट के अंदर 3p का स्क्वायर, पी एस बराबर अंडर रूट 3p, ऐसे छोड़ देना है। और यहाँ पे इकाई लिख देना है। इकाई क्वेश्चन में लिखा है क्या, 2p है, केवल लंबाई 2p लिखा था, इकाई भी नहीं लिखना है, ऐसे छोड़ देना है बस। तुरंत अगला क्वेश्चन पे चले जाएंगे, हल नंबर 1 का खा वाला। अब 2 है, ये 2 का खा। हल नंबर 2 का खा, 2 का खा क्या होगा, का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा, इसको सरल करके छोटा बनाना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इसका मान निकालना है, तो सबसे बढ़िया तरीका जितना छोटा कर पाओ इसको। ज़रा एक ये फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर
1 होता है। अगर इतने को उधर भेजेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इतने की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं वहाँ पे अपान में 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा। एक चीज़ है, ब्रैकेट में ये लिखते जाया कीजिए कि कौन सा फार्मूला हमने लगाया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बता देना बहुत ज़रूरी है। या जब ये देखो यहाँ पे चूंकि का निशान लगा दिया करो, जगह काफ़ी मिलती है ये कॉपी में, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये हो जाएगा 1।